नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ जो कि वर्तमान में राजस्थान है, इसके कौन से राजा थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13वें राजा थे। कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है, सही आंसर है महाराणा प्रताप सिंह जो है मेवाड़ के 13वें राजा थे। हाल ही में 9 मई को जो है इनकी 480वीं जयंती जो है मनाई गई है। इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। इनके पिता का नाम है राजा उदय सिंह द्वितीय और इनकी माता का नाम है रानी जयवंता बाई। दोस्तों बता दूं, राज्यभिषेक के तुरंत बाद जो है मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भी इन्हें जाना पड़ा था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में विश्व मातृ दिवस यानी कि वर्ल्ड मदर्स डे 2020 कब मनाया गया। ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 10 मई और इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर का जो आंसर है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन यानी कि जो चेचक है इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, इसकी कौन सी वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40वीं वर्षगांठ पर जो है संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों ने मिलकर चेचक के उन्मूलन की जो है 40वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया है। दोस्तों बता दूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक उन्मूलन अभियान जो है वो 1967 में शुरू किया था और 1980 यानी कि 1980 में संगठन ने आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया था कि दुनिया जो है छोटी चेचक से मुक्त है। दोस्तों बता दूं, भारत में भी ये बीमारी जो थी बहुत ज़्यादा फैली थी, क्योंकि जो WHO के छोटे चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के कारण जो है भारत ने चेचक का उन्मूलन किया था। 1974 यानी कि 1974 में भारत दुनिया में अत्यधिक प्रभावित देशों में से एक था चेचक के कारण, और लगभग 86% जो चेचक के जो केसेस थे वो भारत से थे। जिस WHO की मदद से भारत ने टारगेट जीरो नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था, पर इसे लागू 1974 में किया गया था, जिसके चलते जो है भारत चेचक से लड़ पाया था। दोस्तों अब जो है संगठन ने बता दिया है कि जो चेचक से विश्व जो है वो पूरी तरह से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए तक का जो कर्ज लेने का अनुमान जारी किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 इस पर जो है कर्ज का बोझ काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में बोला है कि 2021 में जो 12 लाख करोड़ रुपए जो है जो कर्ज है उसका अनुमान लगाया जा रखा है, जबकि फाइनेंस बजट में जो है इसे 7.8 लाख करोड़ रुपए जो है वो रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख करोड़ तक अनुमान जो है वो जारी किया है। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपए जो है वो एक्स्ट्रा उधार लिया जाएगा, और जिसके चलते जो है कोरोना से बचने के लिए बचावों पर जो है खर्च किया जाएगा। दोस्तों सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मीडिया से कहा है कि कोरोना संकट के कारण मार्केट बोरोइंग यानी कि मार्केट से रुपया उधार लेना जो है इसको बढ़ाना जरूरी हो गया था, और सरकार ने जो है इस बोरोइंग कैलेंडर को भी रिवाइज किया है। इसके लिए सरकार ने 11 मई से हर हफ्ते जो है 30,000 करोड़ रुपए का गिल्ट यानी कि बॉन्ड जारी करेगी, जिसके मुताबिक सरकार पहली छमाही यानी कि सितंबर तक 6 लाख करोड़ रुपए जो है जुटाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते सरकार के पास जो है अभी
अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा गिर रही है और पैसों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जिसके चलते सरकार को जो है ऋण लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 साल। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार ने जो है पान मसाला के लगभग 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयोग नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 19-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए कई जिलों के लगभग 41 सैंपल जो हैं, 41 नमूने एकत्र किए थे, जिन्हें चेक किया गया और इन सभी नमूनों में जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है, जिसके चलते जो है ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत ये सैंपल इकट्ठे किए गए थे, जिनमें ये मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है, जिसके चलते जो है सरकार ने इन ब्रांडों पर जो है 11 ब्रांड जो हैं उन पर 1 साल के लिए कोई भी खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने या इसकी बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों बता दूं, झारखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, और दोस्तों यहाँ के जो राजधानी है वो आपको पता होगी, झारखंड की राजधानी है रांची, और इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में बंद प्रभावित सेक्टरों के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है लॉकडाउन में बंद या फिर जो प्रभावित सेक्टर हैं, जो लॉकडाउन के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं और अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये उन लोगों के लिए है जो 25 मार्च से जो बंद चल रहा है, देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से संकट में आ गए हैं। इसमें दोस्तों जो है किसान इंक्लूडेड हैं, और जो सब्जी या फल बेचने वाले जो लोग हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। ड्राइवर भी इसमें इंक्लूडेड हैं। धोबी जो कपड़े प्रेस या धोते थे वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नाई, ऑटो रिक्शा और टैक्सी के जो ड्राइवर हैं वो इनमें शामिल हैं। दोस्तों ये वो सेक्टर हैं जिन्हें लंबे समय तक बंद रहने की वजह से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें लोग रोज कमा के खाने वाले हैं, और अब क्योंकि बंद चल रहा है, लोग अपने घरों में हैं, जिसके चलते ये अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे और इनके घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसके चलते कर्नाटक सरकार ने जो है हाल ही में इन्हें जो है बताया है कि जो खेती में नुकसान अगर लोगों को उठाना पड़ेगा तो उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो किसान हैं उन्हें दिए जाएंगे, जिन्हें फूलों की खेती में नुकसान हुआ है या फिर बाकी चीज़ों की खेती में नुकसान हुआ है, उन्हें 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले नाई, जिनकी संख्या लगभग 2,30,000 बताई जा रही है, और जो धोबी हैं उनकी संख्या है लगभग 60,000, और जो इन दोनों को जो है 5,000 रुपये का मुआवजा जो है सरकार देगी। राज्य भर में लगभग 7,75,000 जो हैं ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर हैं, इन्हें भी सरकार 5,000 रुपये का जो है मुआवजा प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वैन के आकार का खतरनाक एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी के बेहद पास से जो है 8,310 मील की दूरी से गुजरा है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एस्ट्रॉइड 2020 JJ। ये जो एस्ट्रॉइड है ये 8310 मील की दूरी से जो है पृथ्वी के पास से गुजरा है, जो कि लगभग चंद्रमा की कुल दूरी का लगभग 3% है। तो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे इस एस्ट्रॉइड का नाम एस्ट्रॉइड 2020 JJ है।
ये क्योंकि इसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा था, ये एक वैन के आकार का था, इसके चलते जो है ये टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आ पाया, और जब ये सीधे पृथ्वी के ऊपर आया है तब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। ये 6 मई को जो है पृथ्वी के पास से गुजरा था। दोस्तों बता दूं कि ये जो एस्ट्रॉयड है, ये पिछले दिनों जो आपने सुना होगा कि एक एस्ट्रॉयड था 1998 OR2। ये काफी बड़ा एस्ट्रॉयड था जो कि काफी तेजी से पृथ्वी के पास से गुजरा था, परंतु ये जो एस्ट्रॉयड है ये काफी छोटे आकार का था, और क्योंकि इसका साइज छोटा था इसे टेलीस्कोप में नहीं देखा जा सका, और जब ये पृथ्वी के सीधे ऊपर आया तब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। दोस्तों नासा जो है उसके मुताबिक ऐसे लगभग 22 उल्कापिंड यानी कि एस्ट्रॉयड जो हैं आने वाले समय में धरती पर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 8 मई को किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। दोस्तों ये जो लिंक रोड है ये कैलाश मानसरोवर तक यात्रा को बहुत आसान बनाएगा, और कम समय में जो है ज़्यादा दूरी जो है पूरी कर सकेंगे श्रद्धालु। इसे रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसका उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन किया है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 8 किलोमीटर की एक नई सड़क है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से लगभग 3 किलोमीटर पहले तक है। इसे जो है सेना के लिए ये सड़क खास है, क्योंकि चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती और रसद आपूर्ति जो है इस लिंक रोड से आसान हो जाएगी। और दोस्तों बता दूं, इस लिंक रोड का जो निर्माण है वो BRO में किया है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कल या परसों के आप वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें BRO के बारे में बताया है कि ये वो संगठन है जो बॉर्डर पे स्थित जो क्षेत्र है वहां पे सड़क के निर्माण कार्य में मदद करती है। तो दोस्तों हालांकि नेपाल ने जो है इस रोड पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस रोड का कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल की सीमा के अंदर से होकर जाता है। हालांकि जो है भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत ने कहा है कि ये जो है ये पूर्णतः भारत की सीमा के अंदर ही है। दोस्तों बता दो, कैलाश मानसरोवर जो है ये एक तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन में है जो चीन की सीमा में आता है। और बता दूं दोस्तों, कैलाश पर्वत जो है उसकी लंबाई लगभग 6638 मीटर की है। तो दोस्तों ये जो कैलाश मानसरोवर है इसे आने जाने के लिए 3 रास्ते हैं जो कि मैप में बताए गए हैं, पर दिल्ली से एक रास्ता है जो सीधे उत्तराखंड होते हुए लिपुलेख से होकर चीन की सीमा में दाखिल होता है। तो पहले जो ये रास्ता था ये बहुत ज़्यादा दुर्गम था, पर अब इसी रास्ते के पास लिंक रोड बनाया गया है, और दूसरा रास्ता नेपाल से काठमांडू से होकर जाता है, और तीसरा रास्ता नाथुला पास से है जो सिक्किम में है। पर ये दोनों रास्ते जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा दुर्गम और लंबे हैं, जिनके चलते श्रद्धालु जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है दूरी तय करनी होगी। पर अब इस लिंक रोड के कारण श्रद्धालु आसानी से और कम समय में जो है कैलाश पर्वत पर कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसे जो है कम टाइम में पूरी कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फेसबुक इंक के क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के CEO के रूप में स्टुअर्ट लेवे को नियुक्त किया गया है। तो इस क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है लिब्रा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में फेसबुक जो है उसने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का जो है की घोषणा की है, जिसका नाम है लिब्रा। ये एक वर्चुअल करेंसी होगी, जिसको जो है एक वॉलेट क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है कैलिब्रा वॉलेट में जो है लिब्रा कॉइन्स जो हैं वो यूज़ होंगे। ये व्हाट्सएप और मैसेंजर में भी कार्य करेंगे, ताकि यूज़र्स जो हैं अपने इन कॉइन्स को जो है वॉलेट में भेज सकें। दोस्तों फेसबुक जो है इसने अपनी वैश्विक डिजिटल मुद्रा जो है लिब्रा, इसके CEO के रूप में जो है स्टुअर्ट लेवे को नामित किया है। लेवे जो है वर्तमान में
एचएसबीसी जो है इसके जो है मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं, पर अब इन्हें जो है इसका सीईओ बनाया गया है। लिब्रा जो है इस साल में जून तक लॉन्च होने वाली थी, पर क्योंकि कोरोना के चलते सारे जो सेक्टर हैं वो उनके कामों में बाधा आई है, तो अब जो इसकी लॉन्च डेट है वो लगभग नवंबर या दिसंबर तक जो है ये लिब्रा करेंसी जो है ये लॉन्च की जाएगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसे ब्लॉकचेन जो है ये एक ओपन एज जो है जो रियल टाइम में काम करेगा। तो ये जो लिब्रा करेंसी है इसे आप किसी भी ट्रांजैक्शन में जो है इजीली यूज कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए एक प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है उसे लॉन्च किया है, जो देश के विभिन्न देशों से जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, जो अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं, उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है ये जो श्रमिकों को जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ उठाने के लिए कि इस ऐप में जो है इन सभी योजनाओं के बारे में सारी डिटेल्स होगी, ताकि जो भी प्रवासी श्रमिक दूसरे क्षेत्रों से अपने घरों में आए हैं, अपने राज्य में आए हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके और उन्हें जो है उनके कौशल से संबंधित जो भी स्किल उनके पास है उससे संबंधित नौकरी और रोजगार प्रदान करने के लिए भी ये जो ऐप है ये बनाई गई है, जिसके चलते जो है लोगों को नौकरी और रोजगार भी दिया जाएगा, ताकि जो है वो अपना रोजी रोटी जो है उसे अच्छी तरीके से चला सकें। और उसके अलावा जो है इस ऐप में उनकी स्वास्थ्य की निगरानी भी रखी जाएगी, तो ये ऐप उसमें भी इनकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पंडाडा कटप्पा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, हॉकी। जी हाँ दोस्तों, पंडाडा कटप्पा जो हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हॉकी से संबंध रखते थे। इन्होंने हॉकी का जो गेम है ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जो है शामिल थे। तो दोस्तों इन्होंने जो है ये जो गेम है ये फैमिली हॉकी के नाम से भी इन्होंने चलाया है, जो कि पंडाडा कटप्पा जो है इस नाम से जो हॉकी है ये जाना जाता था, जिसका जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जो है इसका नाम जो है वो दर्ज है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा आपका, हॉकी। और बताती हूँ इसके बारे में दोस्तों आपको कि इनका जो ये लगभग ओलंपिक के ही तरह जो है ये खेल जो है उनको लॉन्च करते थे, जिनमें लगभग 300 जो टीम है 300 टीम जो है वो इसमें शामिल होती थी। दोस्तों ये जो है इन्होंने फेमस एक कोवाड़ा फैमिली हॉकी जो है इसका इन्होंने स्टार्ट किया था। ये इसके संस्थापक थे, जो कि वर्षों से खेल प्रेमियों का जो है ध्यान आकर्षित किया गया था और इन्होंने जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम अपना शामिल करवाया है। दोस्तों ये जो खेल है ये 1997 से खेला जा रहा है और लगभग 300 से भी अधिक टीमें जो हैं वो इसमें भाग लेती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके आयुक्त के रूप में इकबाल सिंह चहल को जो है नियुक्त किया गया है। इन्होंने प्रवीण परदेसी की जगह ली है। दोस्तों इकबाल सिंह चहल जो हैं इन्हें नए बीएमसी के आयुक्त के रूप में जो है चयनित किया गया है। दोस्तों इन्होंने जो है
ये सारे जो जितने भी विकास सचिव के रूप में और शहरी विकास विभाग में जो है, इन्हें प्रवीण प्रदेशी को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके चलते आयुक्त की जो सीट है वो खाली थी और उस पे अब जो है इकबाल सिंह चहल को जो है नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बीएमसी जो है ये एक गवर्निंग सिविक बॉडी है, मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र का, और ये सबसे ज्यादा जो है इंडिया की रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि सबसे अमीर नगर निगम जो है भारत का वो बीएमसी है, यानी कि सबसे जो रिचेस्ट कह सकते हैं हम, या सबसे अमीर जो नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो जो है ये बीएमसी है। दोस्तों, 2015 में जो है त्रिनुश्रा विश्व राव जो है ये पहली फीमेल कॉपरेटर बनी थी और इसकी जो लीडर थी, और जो है अब ये जो है आईएएस ऑफिसर को भी सर्व करते हैं और उनको भी इंक्लूड करते हैं इसमें, और इसका जो एनुअल बजट है वो जो है दूसरी कॉरपोरेशन से बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सबसे अमीर शतरंज टूर्नामेंट जो है किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। जी हाँ दोस्तों, मैग्नस कार्लसन जो है इन्होंने हाल ही में जो है सबसे अमीर शतरंज टूर्नामेंट जीता है, और इन्होंने जो राशि प्राप्त की है वो लगभग 70,000 अमेरिकी डॉलर जो है इससे राशि प्राप्त की है। इन्होंने जो है टोटल प्राइज फंड जो था वो लगभग 2,50,000 का था, और इन्हें जो है विनर के रूप में 70,000 अमेरिकी डॉलर मिले हैं, जो रिचेस्ट ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था। क्योंकि आपको पता है कोरोना के चलते लॉकडाउन है, कोई भी टूर्नामेंट जो है वो नहीं हो रहा है, तो ये जो चेस टूर्नामेंट है ये ऑनलाइन खेला गया था, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अजिंक्य रहाणे को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एल्सा कॉर्प, ELSA कॉर्प। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक असिस्टेंट कॉरपोरेशन। ये जो है ये एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए एक ऐप है जो कंपनी बनाती है, उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ताकि जो है ये लोगों को जागरूक कर सकें कि इस ऐप का यूज़ करें। ये जो कंपनी है ये स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके लोगों को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और जो है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए जो है यूज़ में आती है। तो इस वजह से जो है इन्हें अजिंक्य रहाणे जो कि हमारी टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है, इंडिया का, मिडिल ईस्ट का और सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ने मिंत्रा का नया CFO किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है श्री राम वेंकटरमन। जी हाँ दोस्तों, श्री राम वेंकटरमन को जो है हाल ही में मिंत्रा और फ्लिपकार्ट का नया CFO लॉन्च किया है। इन्होंने जो है एमिली मैकलीन, जो कि इससे पहले सितंबर 2018 से जो है एमिली मैकलीन ही CFO थी, पर क्योंकि वो अमेरिका वापस जाने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसके चलते अब श्री राम वेंकटरमन को जो है CFO नियुक्त किया गया है। ये फ्लिपकार्ट और म्यांमार में प्रमुख वित्त संचालक और कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, और साथ ही फ्लिपकार्ट पर कॉरपोरेट विकास का भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने दवा माइक्रोबैक्टीरियम MW के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम दिए हैं? मतलब किस संस्थान ने जो है कोविड-19 के खिलाफ माइक्रोबैक्टीरियम W एक जो है दवा है, इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो दिए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्स भोपाल। जी हाँ दोस्तों, एम्स भोपाल ने जो है हाल ही में कोरोना के प्रभाव में, वायरस के प्रभाव में इस दवा को जो है इसके जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल के जो ये ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट जो है, इसके संस्थान से ये बहुत अच्छी खबर आई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
CSIR की देखरेख में इस दवा पर जो है परीक्षण चल रहा था, जिसके शुरुआती नतीजे जो हैं वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स के डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 के गंभीर रोगियों पर जो है इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर दवा जो है, जिसका नाम है ये माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू, ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है मरीजों की। तो उस पर ये उपयोग किया गया था और एम्स ने जो है आधिकारिक सूत्रों ने भी बताया है कि दोनों जो गंभीर मजदूर हैं जिन पर ये दवा जो है परीक्षण किया गया था, वो दोनों वेंटिलेटर पे थे, पर अब दोनों जो मरीज हैं वो जो है खतरे की स्थिति से बाहर हैं और धीरे धीरे जो है रिकवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कोरोना के टाइम पे ये बहुत ही अच्छी खबर है कि यदि ये दवा जो है सक्सेसफुल होती है तो जो है आगे बाकी लोगों को भी इससे जो है लाभ प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी बैंकों को किस अधिनियम के तहत रखने का फैसला सुनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरफेसी अधिनियम के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी बैंकों को भी इसी अधिनियम के तहत रखा है। दोस्तों बता दो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये जो एक्ट है इसके तहत अब सहकारी बैंकों को भी रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 28 जनवरी 2003 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अधिसूचना है उसे बरकरार रखा है और अदालत ने ये भी फैसला सुनाया है कि सहकारी बैंक जो हैं वो बैंकिंग अधिनियम जो है 1949 इसके तहत बैंकों की ही परिभाषा में आएंगे। न्यायालय ने ये भी फैसला दिया है कि सरफेसी अधिनियम जो है ये संसद को अधिनियम के तहत ऋण की वसूली के लिए भी जो है प्रक्रियाएं प्रदान करने की जो शक्तियां हैं सहकारी बैंक को देगा। दोस्तों बैंक जो है खराब ऋणों विशेषकर गैर निष्पादित जो इसकी संपत्तियां हैं उन्हें फिर से जारी करने के लिए अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे क्लियर विजन टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको करंट GK के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद।